नमस्कार, क्या बोले भारत में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं दिग्विजय सिंह स्टेडियम में, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर युवा क्या सोचता है, आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है आप? सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रदीप साहू है। क्या सोचते हैं इस लोकसभा चुनाव में कैसा नेता हो और किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करेंगे? देखिए, अब हमारे मतलब जो अभी मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। हर तरफ सफाई अभियान चला रहे हैं और बहुत ही हमारे देश तरक्की की आगे बढ़ रही है। उसी देखते हुए हम चाहते हैं कि भाजपा ही को सब लोग सपोर्ट करें। और इसके धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे आप? और है कि भाजपा बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हम देख रहे हैं सभी तरफ विकास हो रही है और युवाओं को भी अभी बहुत सारा वैकेंसी वगैरह निकाल रही है, तो हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए भाजपा को। आप क्या कहेंगे सर? मैं ये सोचना चाहता हूँ कि जो भाजपा में जो चल रहा है, जो कार्यकर्ता और बीजेपी में जो दोनों ठीक चल रहा है, बट जो बीजेपी में जो है जो सफाई जो अभियान जो अपने जो मोदी है जो अपने देश के लिए जो करना चाहता है, वो अपने ही सपना पहले देख रहा है। अभी जो हम देख रहे हैं जो बच्चे लोगों को जो सपना है वो सपना पूरा करना है, जो अपने देश में जो चल रहा है वो। जैसे अपने छत्तीसगढ़ में हम लोग जाते हैं बाहर खेलने के लिए, जो मोदी जो देखते हैं कि छोटे वर्ग को नहीं ले पाते, जो पैसा वर्ग वाला रहते हैं उन लोगों के सामने ले जाते हैं। हम जो सोच रहे हैं जो बच्चे लोगों की जो सहमति है ना, वो उसी के हिसाब से अपने प्रधानमंत्री मोदी जो है जो कार्य को सफल करे। आप क्या सोचेंगे सर? आप वोट डालने जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने जाएंगे? मैं यहाँ हमारा रानी सागर है, उसके पीछे लाइब्रेरी बनने वाला था अच्छा खासा। वो आज भाजपा सरकार आएगी तो बनाएंगे बोले, और बनने वाला है। ये सब बच्चे अभी वहीं पढ़ते हैं तो समझ आता। आज के डेट में इन बच्चों को अगर कोई पूछ दो कि अभ्यारण्य कहाँ पर है, कौन कहाँ पर है, तो एक बच्चे को ही नहीं बता पाते। और ये बच्चे लोग यही आज से अंधी की तरह दौड़ रहे हैं, ये धूप धूप में आ रहे हैं, नहीं तो किसी को पूछ सकते हो। और ये नहीं, हमारी नहीं पूरी सरकार की वो है कि बच्चों को ट्यूशन भी दे। छत्तीसगढ़ इतनी सक्षम है सरकार कि हमको ट्यूशन दिला सकती है। यहाँ बच्चों के हम खुद करते हैं, गद्दे का वो नहीं है। 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन पैर पकड़ लेता है। कोई बच्चे कूदने को नहीं देखते, सर मेहनत करते चले जा रहे हैं। हाँ ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेंगे। कुछ युवा हैं उनसे बात करें। क्या कहेंगे आप? सर मेरा नाम अनुसुईया है, अनुसुईया साहू लिखती हूँ मैं नाम। सर मैं बोलना चाहूँगी कि अभी जैसे कि वैकेंसीज़ आ रही है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, सर उसमें भी बहुत सारे अभी ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि जो कम्पीट नहीं कर रहे हैं बट उनका नाम उसमें रिज़ल्ट में दे दिया जा रहा है। तो सर इसमें एकदम फेयर रखिए कंपटीशन और रिज़ल्ट भी फेयर दीजिए। और सर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जैसे कि मैंने सीजी पुलिस में भी फॉर्म डाला हुआ है, और सर इसके लिए अभी जो राज्य अलंकरण पुरस्कार हुआ था तो उसमें सर लोगों के साथ हम गए थे और बहुत सारे स्टूडेंट गए थे। उसके लिए एप्लीकेशन वगैरह डाले हैं, जो कि उसके लिए मैं बताना चाहूँगी, पहले पुलिस के लिए 154 था हाइट सेंटीमीटर, और अभी जो है 158 सेंटीमीटर रख दिया गया है, जिसके कारण हम जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स कोटा से हैं, बाकी और अदर है, उसके लिए हम compete नहीं कर पा रहे। तो प्लीज़ इसके लिए रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हाइट है उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन कीजिए, ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो भी आगे बढ़कर इस मतलब देश सेवा के लिए अपना योगदान दे सके और अपना कार्य अच्छे से कर सके। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा सीट के महावीर चौक में, जहां पर जनता से ही जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहता राम देवांगन। क्या करते हैं आप? साइकिल दौड़कर। इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा तो ये है, प्रधानमंत्री जो काम कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। मुद्दों को लेकर इस बार आप लोग वोट डालेंगे? इस मुद्दे चलेंगे कि गरीब का देखभाल करे और हमारा कल्याण हो। क्या विकास हुआ है? विकास तो हुआ है जो हुआ है, अब जो विकास करेगा उसका फिर अगले वक्त में पड़ेगा उसका प्रभाव। देश में जो प्रधानमंत्री है, कैसा प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री तो अच्छा है, सबका कार्य कर रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? अजय कुमार मोहबे। क्या करते हैं? जूता चप्पल दुकान है। अच्छा ये बताइए, लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं सर। हमारे शहर में, राजनांदगांव शहर में कुछ उद्योग नहीं, एबीसी के अलावा और कुछ मुद्दा नहीं। हमारा कहना है कि कुछ ये सरकार जो
बेटी है वो हमारे राजनांदगांव में कुछ उद्योग खोले और हमारे व्यवसाय को बढ़ाए। ये अभी हम इंडिया तहत के गए थे हम लोग, नरेंद्र मोदी जी बोले कि 10-10 हज़ार फुटकर व्यापारी जो ये है फुटपाथ में बैठे उनको दिया जाए, तो दिए है। हम 2 बार उठा चुके हैं, तीसरे बार में 50,000 उठाएंगे। ये हमको सहूलत मिला प्रधानमंत्री बैठे है। तो देश में कैसा प्रधानमंत्री चाह रहे हैं आप लोग? हमारा तो राय है नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि उसका काम काज अच्छा है। आप क्या कहेंगे? वही चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी। क्यों? काम वाम अच्छा है उसका। हाँ, क्या उन्होंने ऐसा काम किया है? ऐसा किया ना जी, क्या काम? एक काम बताइए। काम किया ऐसा कि हम लोग को लेके चला है ऐसे टाइप से, गरीबी लोग को मतलब लेके चला है वो, तो हम क्या है उसी चाहते हैं, मतलब ऐसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर कुमार मेश्राम है क्या करते हैं आप? जी। मेरा ये मटके की दुकान है, मटका ही व्यवसाय ही हमारा है। अच्छा जी। ये बताइए, लोकसभा चुनाव है 1.5 महीने बाद, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, ठीक है? क्या सोच रहे हैं इस बार? अब ऐसा है सर, अभी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का लहर चल रहा है। अब उनका काम दिख रहा है, काम की वजह से लोगों का जनमत उनके साथ में है और उनका समर्थन भी उनके साथ में है। मोदी जी ही एक ऐसे नेता हैं जो दूर की सोच के किसी कार्य को, उद्देश्य को आगे बढ़ाने की सोच रखते हुए आगे चलते हैं और उस पर अडिग रहते हुए उसको ज़मीन पर लाते हैं। जहाँ तक मेरी सोच में मैं ये देखता हूँ तो मोदी जैसे नेता हमको बड़े दुर्लभ नेता हैं जो हमको मिले हुए हैं छत्तीसगढ़ में, हमारे आल भारतवर्ष के लिए। जी। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री जी ने तो कुछ काम ही नहीं किया। नहीं, विपक्ष के पास कुछ जवाब बोलने के लिए कुछ और है ही नहीं। एक मैं आम जनता के हिसाब से कह रहा हूँ कि मोदी जी का कार्य जो है काल है वो ज़मीन पे दिखने वाला है। मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनकी कार्यशैली पर मुझे भरोसा है और वो आगे चल रहे हैं, इसलिए आज सबके हितैषी हैं। ये बताइए, राजनांदगांव सीट से जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, वो इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं। जी, भूपेश जी का कार्यकाल हमने 5 वर्ष तक देखा है और राजनांदगांव शहर में उनका आना जाना भी काफ़ी कम रहा और ना तो मोदी जी नहीं आने से उनका फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन रमन सिंह जी के कार्यकाल और मोदी जी के भूपेश जी के कार्यकाल में दोनों में आपको साफ साफ अंतर दिख सकता है। क्या नाम है आपका? प्रकाश सिन्हा। क्या चीज़ की दुकान लगा रहे हैं आप? ये टोस्ट बिस्किट का दुकान है हमारा। क्या माहौल है इस बार इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में? इलेक्शन का माहौल अच्छा है, सब मोदी सरकार को वोट देंगे। हाँ, मोदी सरकार वोट देंगे। राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उससे सब हमारे नगर के लोग खुश हैं। हाँ, उससे खुश हैं। खाद चावल दाल दे रहे हैं, उससे भी खुश हैं। कुछ अभी 1-1 हज़ार रुपये महिला लोग को मिल रहा है, उससे भी महिला सब खुश हैं, सब उनको ही वोट देंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि बीजेपी ने तो कोई काम ही नहीं किया। वो सब विपक्ष तो कहते ही है ना, बीजेपी तो कर रहा है काम, सबको दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। क्या क्या योजना का लाभ मिला है आप लोगों को? हमको सब चीज़ मिल रहा है, जो अनाज मिला है, अभी 1-1 हज़ार रुपये दे रहे, वो भी मिल रहा है। खेत किसानी में सब मिल रहा है, 1-1 हज़ार रुपये महीना सरकार दे रहा है किसानों को, वो भी मिल रहा है। इधर लोकसभा चुनाव में किसको वोट देंगे? अभी देंगे ना, हमारे पांडे जी खड़े हैं लोकसभा चुनाव में, संतोष पांडे, उनको वोट देंगे, कमल फूल को। मोदी की गारंटी पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। हमारा वैसे ही प्रधानमंत्री चाहिए, हमारे भारत माता को प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही चाहिए और दूसरा नहीं चाहिए। अब लोकसभा चुनाव आ गया, क्या माहौल है? अच्छा है माहौल यहाँ का। हाँ। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अभी योजनाएं तो सरकार की अच्छी आई हैं, केंद्र गवर्नमेंट की भी अच्छी योजना आई हैं, उसके अंतर्गत तब देखते हैं और क्या होता है। अभी इसकी जो भी योजनाएं चल रही हैं वो बहुत अच्छी है। महतारी वंदन योजना में इसमें मोदी जी का जो अभी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जो पैसा आया है हमारे पास भी आया है। अब आगे और इसकी यदि हम सपोर्ट मिलेगा सब लोगों का और लोकसभा चुनाव में यदि दोबारा मोदी जी को यदि मौका मिलता है तो आगे हमको हो सकता है हमको आगे और अच्छा बेनिफिट मिले महिलाओं को। उसके लिए मोदी की गारंटी पूरी हो रही है कि नहीं? एक गारंटी तो अभी पूरी हुई है, लेडीजों के लिए जो हुआ है वो। अब आगे देखते हैं और क्या होता है। महिलाओं के लिए क्या क्या किया गया है? अभी महिलाओं के लिए यहाँ पर महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1-1 हज़ार रुपये खाते में आए हैं और
अभी तो मेरे नज़र में एक ही है, बाकी और तो मुझे आइडिया नहीं है। केंद्र की योजनाओं को क्या क्या लाभ मिला है? गैस सिलेंडर की सब्सिडी के लिए अभी बोला है, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ में आया नहीं है। बोले हैं कि उन्होंने गारंटी दिया है कि इसमें आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। महतारी वंदन का आया है, आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो योजनाएं हैं उसका भी लोगों को मिल रहा है उसका फायदा। रामलला के दर्शन करने नहीं गई क्या अयोध्या? नहीं, अभी तक तो नहीं गए हैं। अब आगे मौका मिलेगा हम लोग को तो बिल्कुल जाएंगे। देश में कैसा प्रधानमंत्री चाह रहे हैं आप लोग? ऐसा जो महिलाओं के मतलब डेवलपमेंट के लिए कार्य करे, जो हमको अभी मतलब अभी जैसे अभी बहुत सारे लोगों में ऐसे लेडीज़ों के लिए जो बहुत सारी योजनाएं नहीं थी, इन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं निकाली हैं। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही प्रधानमंत्री आए जो आगे हमारे लिए और डेवलपमेंट का काम करे। क्या नाम है? ज्ञानचंद। क्या माहौल है लोकसभा चुनाव में इस बार? ठीक ही ठाक चल रहा है। हाँ। चल तो अब देखो कौन आता है। अब यहाँ हमारे तरफ तो मोदी का माहौल रहता है। अब यहाँ का जो भी माहौल बने, अब यहाँ वाले अब यहाँ चुनेंगे जैसा होगा। मोदी ने ऐसा क्या काम किया है? अभी तो ठीक ही ठाक कर रहा है, देश के लिए भी अच्छा काम कर रहा है। अच्छे अच्छे बहुत से भारत तो डेवलप कर रहा है ना, पहले से बहुत कुछ कर दिया। अब आगे देखो क्या करता है, अब 24 के बाद देखो क्या करता है वो। तो अभी तो 1.5 महीने बाद चुनाव होना है, तो किसको वोट दोगे आप लोग? अब हमारे तरफ तो उन्हीं को पड़ेगा। अब यहाँ के लोग जैसा चुने जिसको, लेकिन हमारे यहाँ तो उन्हीं को जाएगा, क्योंकि यूपी में तो पूरा वही चल रहा है। लोकसभा चुनाव को हो चाहे राज्यसभा चुनाव का हो, दोनों वही चल रहा है। सर क्या नाम है आपका? मैं संजय नंदन कुमार। क्या माहौल है सर इस बार चुनाव में? ठीक ठाक है ऐसे तो। हाँ, किसको वोट देंगे? भाजपा को ही देंगे। क्यों देंगे? काम अच्छा है उनका। क्या काम किया? कुछ काम बताइए। सभी तो काम ठीक हो रहा है अभी, और क्या। जैसे अभी सभी महिलाओं को 1000 रुपये मिल रहा है महीने का महीना, और भी काम हो ही रहा है। अभी देख रहे हो रोड चकाचक है चारों तरफ, मोहल्ले का देख लो, शहर का देख लो, गांव का देख लो, सभी तरफ का विकास हो ही रहा है। इसी कारण अपन प्रधानमंत्री अपन उसी को चुनेंगे ना जी, जो काम अच्छा करके दिखा रहा है। ऐसी बात है। विपक्ष तो कह रहे बीजेपी कोई काम ही नहीं कर रहा। अच्छा बोलने दो ना जी, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, हम अपने हिसाब से कर बोल। क्या नाम है सर? मोहित कुमार सिन्हा। क्या माहौल है सर? सर इस बार चुनाव में माहौल बीजेपी का है सर। क्यों है बीजेपी का? बीजेपी भी अब विकास के दम में बात करती है सर, और हमारे यहाँ बीजेपी रोड वोड नल वल हर चीज़ को सुविधा दे रहे हैं। यहाँ तक महतारी वंदना योजना भी दे रहे हैं, हर महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, और विकास भी अच्छा हो रहा है देश प्रदेश में, हमारे तरफ छत्तीसगढ़ में। और लोगों का घर भी बनवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और बहुत सारी ऐसी योजना है जिनका लोग सब लाभ ले रहे हैं। मैं भी लिया हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया हूँ, महतारी वंदना योजना का लाभ लिया हूँ सर। और देश में अपना पीएम मोदी ही रहेगा, और मोदी ही रहना चाहिए। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा सीट में, और यहां पर जानेंगे कि आखिर में इस लोकसभा चुनाव में जनता का क्या मूड है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीबाई नेता। क्या मूड है इस बार? हमारा ये दे है पैसा दे मोदी सरकार। मुल्क का पास। आप क्या कहेंगे? क्या मूड है? क्या क्या मिला? पैसा दे है, और हमारा घर आवास वास नहीं बने है, और गैस नहीं मिले है। मोदी लौट दे। आप क्या कहेंगे? आप नारी शक्ति के लिए मोदी जी बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं, पूरा कमल में ही ओर जाएगा। मोदी जी जीतेंगे 4 जून 400 पार। आपका क्या मुद्दा है? किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे? क्या मूड है इस बार? मोदी जी मकान बना करके दिए हैं, और उसके उपरांत हमारे को कुछ नहीं मिला है। मैम आप क्या कहेंगे? आप? पेंशन हम लोग 25 साल से किराए में रह रहे थे, मोदी जी मकान दिए हैं आवास में, उसी में रह रहे हैं, और सुख शांति से हैं पूरे परिवार, और वही जीतेंगे। आप क्या कहेंगे? बोलिए। मोदी जी 1000 पैसा दे है, और प्राइवेट घर बना है, इंदिरावास नहीं है, गैस है और नल है, हम खुश हैं उतना में। तो क्या इस बार लोकसभा जो चुनाव होना है, इन मुद्दों को लेकर ही आप वोट करेंगे? मोदी देंगे वोटिंग। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे आप?
कहने के लिए तो बहुत कुछ है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी देश में ही नहीं, आज की डेट में विदेश में भी एक बहुत जाना पहचाना नाम हो चुका है। अब मैं धर्म को लेके ही बोलता हूँ। अब उन्होंने इतना विकास कर रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं। हम अभी कुछ दिन पहले ही उज्जैन गए थे दर्शन करने अपने दोस्तों के साथ। वहाँ कॉरिडोर इतना खूबसूरत बना है, श्रद्धालु और तीर्थ यात्रियों की इतनी संख्या बढ़ते जा रही है, जगह जगह इतना विकास हो रहा है। अब हमारा डोंगरगढ़ है तीर्थ नगरी के नाम से, यहाँ प्रसाद योजना आई है, लगभग 44 करोड़ के आसपास यहाँ आया है, जो पूरा सौंदर्यीकरण होगा और श्री यंत्र बन रहे हैं यहाँ भी यात्रियों की संख्या और बढ़ते जाएगी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मनीष चक्रवर्ती सर। क्या कहेंगे सर आप? मोदी जी को वोट करेंगे सर इस बार। हजारों लाखों आवास दिए मोदी जी, इससे हम बहुत खुश हैं। गरीबों को आवास मिला है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने तो कोई काम ही नहीं किया है। बीजेपी ने बहुत काम किया है, इसीलिए तो 400 पार आएगी बीजेपी इस बार। आप क्या कहेंगे सर? सर्वप्रथम जय माता दी। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी द्वारा पूरे भारत का चहुमुखी विकास किया जा रहा है, वह आर्थिक रूप से भी देश को मजबूत कर रहे हैं, प्लस में साथ में धार्मिक रूप से भी। जैसे कि डोंगरगढ़ नगरी यह एक शक्तिपद बना है, और यहाँ पे विपक्ष के जो है राहुल गांधी जी कांग्रेस के, वो बोलते हैं हिंदू धर्म में शक्ति को ख़त्म करेंगे करके, जबकि डोंगरगढ़ खुद एक शक्तिपथ है। और शक्तिपथ में तो स्वाभाविक है कि जो हमारे शक्ति के खिलाफ कोई भी सनातनी सुनना नहीं चाहेगा, वह मोदी जी को कमल छाप में बटन देकर, वोट देकर 4 तारीख को 400 पार का जो नारा है उसे साकार करेगी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव में आखिर में वह किसे वोट देंगे। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। ऑफ कोर्स मोदी जी ही देश का नेतृत्व जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और ना ही देश बल्कि विदेश में भी उनके नाम का डंका बज रहा है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और देश के लिए कुछ गुजरने की जो ताकत है, वो सारे देशवासियों को गौरव महसूस कराती है। देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या काम किया है कि जिससे आप वोट दें? देश के प्रधानमंत्री जी ने व्यक्ति के जीवन से लेकर मृत्यु तक सारी अनेकों योजनाएं जो उन्होंने लागू की है, जैसे फ्री राशन योजना जो है गरीबों के लिए उन्होंने लागू की है, आवास है, पक्के आवास जो है, और शौचालय हैं। इसके अलावा अनेक योजनाएं, विश्वकर्मा योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए जो है 33% आरक्षण लागू किया उन्होंने। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो देश अपने आप को उनके नेतृत्व में गौरव महसूस करता है। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे, ये अलग अलग इस स्थानीय लोग हैं जो बता रहे थे कि केंद्र की योजना का अलग अलग तरीके से इन्हें लाभ मिला है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजनांदगांव के लोकसभा सीट के मानव मंदिर क्षेत्र इलाके। क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा देखा जाएगा तो विकास का मुद्दा है। जनता को आज से 70 साल पहले आप देखेंगे ना, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पूरे भारत में महिला डरती थी बाहर निकलने में। कई राज्य ऐसे थे जो क्राइम की सीमा में अपना नाम उच्च शिखर में रखे थे, पर आज सुरक्षा के दृष्टिकोण में बोलो तो पाकिस्तान भी भारत से डरता है। बाकी जो देश भारत को आंख दिखाते थे, आज मोदी जी के पैर छू रहे। ये स्थिति और ये अंतर आप 10 साल में खुद आकलन करके देख सकते हैं। मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, और ऐसे नेता जिसका नाम अच्छे अच्छे लोग के जमान में, चाहे विश्व हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, आम नागरिक के नाम में एक ही शब्द आता है, नरेंद्र मोदी है तो भारत सुरक्षित है। एक युवा भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव होना है, क्या नाम? सर मेरा नाम ऋषभ जैन है। जैसे कि आप पूछ रहे लोकसभा चुनाव के क्या मुद्दे हैं। लोकसभा चुनाव होता है तो शायद सांसद चुनाव का होता है, और शायद राजनांदगांव की जनता 5 सालों से अपने सांसद को खोज रही है। जो व्यक्ति अपने संसद के क्षेत्र में कभी सिर्फ भाजपा का सांसद था, वो मात्र भाजपा कार्यालय के फीते काटने और भाजपा कार्यकर्ताओं की दुकानों के फीते काटने के काम आए। लोकसभा चुनाव में आज जो महंगाई है, जिस प्रकार का आप देख रहे हैं, बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं मिल पाया, लोगों के लिए काम नहीं मिल पाया, यहाँ पर कोई विकास हुआ ही नहीं है। केंद्र सरकार ने कुछ ध्यान दिया ही नहीं है, सिर्फ धार्मिक आपसी झगड़े तनाव बढ़ाकर और कोई काम नहीं किया है। इसके साथ साथ में आप देख रहे हैं कि आज महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, क्या स्थिति महिलाओं की है। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है।
केंद्र की कोई योजनाएं यहाँ पर काम नहीं की है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास को पूरा रोक के रखा गया है। 2 साल तक के लोग प्रधानमंत्री आवास की योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनके यहाँ से आवेदन गया तो आज तक के कोई स्वीकृति नहीं हुई है। आज मटेरियल के दाम बढ़ चुके हैं। स्थानीय मुद्दे जो है वो अलग बात है। पूरा देश जो जिस स्थिति में गुम रहा है उस स्थिति में यहाँ पर भाजपा की मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया। आपने साफ तौर पे सुन रहे थे, दोनों राजनीतिक पार्टियों के अपने अलग दावे हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यह तय हो पाएगा कि जनता अपना जनादेश किसे देगी। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद दोनों दल भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। एक और कांग्रेस सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी है, वहीं भाजपा मोदी की गारंटी के नाम से जनता से वोट मांग रही है। फिलहाल जनता अपना भरोसा किस पर जताती है ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, राजनांदगांव। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज, डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। आइए हम जरा चलते हैं लोगों के बीच, किसानों के बीच और जानते हैं सच्चाई है क्या। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अट्ठाईस राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक आम चुनाव, तैयार हो रहा है देश। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, गुजरात से अरुणाचल तक, जानिए हर राज्य की राजनीति का क्या होगा लोकसभा चुनाव पर असर। आम चुनाव 2024 राज्य नीति सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ
डीडी न्यूज पर। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अयोध्या धाम इस चुनाव में सबसे ज्यादा अहम एक तरीके से मुद्दा बनकर उभरी है। राम मंदिर बनने के बाद आखिर अयोध्या वासियों के जीवन में क्या कुछ बदला है? आज इतना परिवर्तन कि हर व्यक्ति अयोध्या आना चाहता है। जो भी सरकार डेवलपमेंट का काम करती है, जाहिर सी बात है लोग उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होंगे, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। आने वाले समय में भी उनका ही बनना है, मुख्यमंत्री हो या योगी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, चाहे कुछ भी हो। ये भगवान किसी जात और धर्म के नहीं है कि नहीं ये पार्टी हमारी है। और इन लोगों ने क्या किया? भाईवाद, परिवारवाद, यही तो किया सब ने। अयोध्या में स्कैम सिर्फ रोजगार और भक्तिमय। राम सिया राम जय जय राम। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जारी है घमासान। केजरीवाल और शराब घोटाले पर जारी संग्राम से जुड़े तमाम पक्षों पर होगी विस्तार से चर्चा।